जी, हम लोग यहाँ पर इसी के ऊपर बात करेंगे। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया हुआ है, वो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब पार्ट 3 जो है वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो सेफ़ है यहाँ पर डालना, इस प्लेटफॉर्म पर डालना, चाहे वो ये वाला चैनल हो या दूसरा चैनल हो। ठीक है, तो पार्ट 3 को अभी हम कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। और उस पार्ट 1 और पार्ट 2 के आखिर में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक सीरीज़ के ऊपर बात करूँगी जो बहुत लूज़ली इस सारी चीज़ों के ऊपर रिलेटेड है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल 2020 से। ठीक है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर मैं ये शुरू करूँ, मुझे किसी ने ये कहा था, किसी ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने, कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर क्यों नहीं आती हैं, वहाँ पर वीडियोस डालना ज़्यादा आसान होता है। देखिए, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हम आराम से आने को आ जाएं, लेकिन हमारे लिए वो सेफ़ नहीं है। यूट्यूब एक ऐसा वाइड सोशल प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उठाता है डेली बेसिस पर, इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा। जहाँ पर जितना ट्रैफिक होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पर उस चीज़ को हमारे लिए मैनिपुलेट करना आसान होता है। हमें हमारे फुटप्रिंट्स छुपाना, इंटरनेट फुटप्रिंट्स होगा या जो भी फुटप्रिंट्स होगा, उनको छुपाना आसान होता है। इस वजह से हम यहाँ पर रहते हैं। और इससे पहले कि मैं ये पूरी वीडियो स्टार्ट करूँ, एक और मुझे अभी जब मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस वाली वीडियो की थी तो उसमें किसी का एक कमेंट था, मैंने उनको वहाँ पर रिप्लाई दे दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपकी एजेंसी या आप जहाँ पर भी काम करती हैं वो किस तरीके का काम है कि आप बैठकर सारा टाइम फिल्म्स देखती हैं या ये वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं, या फिर क्या कहते हैं, नूरा फ़तेही की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि मैंने जब लड़की के बारे में आप लोगों को पूरी कहानी बताई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि जब लड़की को ज़िंदा करके इस दुनिया में, मार के ज़िंदा करके जब इस दुनिया में लाया गया था, तो वो इन्फॉर्मेशन में काम करती थी और उनकी जो फील्ड थी जिसको वो टारगेट कर रही थी, वो मेनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी। चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, अरब इंडस्ट्री हो, या फिर दुनिया की कहीं की भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें क्या घुचा या कोई कोई कौन सा गोलमाल होते हैं या क्या चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर काम किया जाना, उससे द्वारा इन्फॉर्मेशन लेकर आनी पड़ती है। उनका एक असाइनमेंट बॉलीवुड में भी था जिसके ऊपर वो बात कर चुकी हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं, हाँ, और वो क्यों था और क्यों मिला था। देखिए, वो जो लड़की थी वो यहाँ पर मर के आने से पहले फाइनेंस के ऊपर काम कर रही थी। वो एक बहुत बड़ी जगह के प्रेसिडेंट के साथ काम करती थी, फाइनेंस को वो हैंडल करती थी। यानी असल में फ़ाइनेंस के डिपार्टमेंट में नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सारे काले धंधे, सफ़ेद धंधे, हर धंधे की डिटेल्स होती थी। तो उनके ऊपर जब आप काम करना शुरू करते हैं, आपको वहाँ से डिटेल्स मिलती हैं, तो आपको पता चलता है कि हर जगह का पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है और किस तरीके से वो रोल होता है। तो हर पैसे का, हर फाइनेंस, पूरी जो ये डिपार्टमेंट है फाइनेंस का जिसको पूरी दुनिया हैंडल करती है, वो कहाँ पर जाते हैं पैसे। टाइकून्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, झूठ मूठ के भाई लोग हो गए, सॉरी भाई लोग हो गए, झूठ मूठ की जो आतंकवादी ग्रुप्स होते हैं। इवन के ये जो जंगें की जाती हैं पूरी देशों के बीच में, ये असल में जंगें नहीं होती हैं, ये सारे ड्रामेबाजियाँ की जा रही होती हैं पीछे से। ये सारा दोनों चीज़ें, दोनों जो देश होते हैं, इनको फ़ायदा होता है। ठीक है, जब आपके पास इतना सारा किसी के पास पैसा आता है ना, कहते हैं वो पागल हो जाता है। उसके पास कुछ करने को नहीं होता, उसने अपने डायमंड, विला, मेंशन्स, हर चीज़ ख़रीद लिया, वो अभी भी उसके पास पैसा बचा है, तो वो क्या करेगा। तो वो ये क्या करते हैं, वो दो देशों को मरवा के लोगों को मरता हुआ देख कर सैडिस्ट किस्म की एक खुशी मिलती है उन्हें, वो उसको इन्जॉय करते हैं। तो ये जो जंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट होता है, ये इसी चीज़ का है। ये कौन लोग होते हैं, ये वही क्लास है 1% दुनिया की जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। समझ आ गई। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था एक दिन कि हमारे लिए 1-8 बिलियन इधर उधर करना बहुत आसान, छोटी सी बात होती, पीनट जितनी होती है। अगर इधर उधर हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये इसी तरीके से होती हैं। तो ये जो जब फाइनेंस के ऊपर वो काम करके निकल कर आई थी, तो उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेजा गया था। क्यों? क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं असल में। यहाँ बॉलीवुड या टिकटॉक वाले इन्फ्लुएंसर्स की मैं बात नहीं कर रही। सेलिब्रिटीज़ एक पावर रखते हैं पूरी मेजॉरिटी को इन्फ्लुएंस करने की। तो वो जो भी चीज़ को इंडोर्स करते हैं या आगे लेकर आते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा हाथ होता है, कोई एजेंडा होता है, किसी एजेंडा या प्रोपेगेंडा के साथ होते हैं वो मिले हुए। और वो जो भी बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, या किसी भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई भी बड़ा इंसान, अगर तो वो चल रहा है और उसका नाम बना हुआ है सदियों तक, तो उसका मतलब है कि वो किसी एजेंडा को सपोर्ट कर रहा है और उसको पीछे से फुल सपोर्ट है, तो वो इंडस्ट्री में बना हुआ है। और जो लोग नहीं होते वो इंडस्ट्री से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बाकायदा तौर पर एक ब्रांच है जिसको वो फॉलो कर रही थी। इस वजह से यहाँ पर फिल्म्स हो गई, ड्रामे हो गए, सीरीज़ हो गई, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। ना सिर्फ ये, बल्कि सेंसर बोर्ड भी हम लोग हैंडल करते हैं।
यानी मैं नहीं लेकिन हम लोग, ठीक है। 5 मिनट के बाद यहाँ से वीडियो शुरू करती हूँ, टाइम स्टैम्प डाल देंगे। ये स्टोरी है 1985 की एक नॉवल की, जिसके ऊपर अभी सीरीज़ कुछ सालों पहले बनना शुरू हुई है। अभी तक इसके 4 सीजन्स आ चुके हैं, जिसका नाम है हैंडमेड्स टेल। 1985 की नॉवल है। इस नॉवल की स्टोरी ये है कि यूएस गवर्नमेंट में उस ज़माने में इस तरीके से होता है कि वहाँ पर एसटीडीज़, जो कि आप लोगों को पता होगा कि क्या चीज़ें होती हैं, एसटीडीज़ बढ़ जाती हैं, जिसके द्वारा वहाँ पर औरतें कंसीव नहीं कर पाती हैं और मर्द औरतों को कंसीव करने में नाकाम होना शुरू हो जाते हैं एसटीडीज़ की वजह से। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इस तरीके की बढ़ जाती है कि तरह तरह के वायरसेस निकल कर आना शुरू होते हैं, जिससे औरतें वीक हो जाती हैं और वो बच्चे बेयर नहीं कर पाती हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो इतनी वीक होने लगती है कि वो मिसकैरेजेस की तरफ होने लग जाती हैं। अच्छा, अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होता है कि एक रेडिकल ग्रुप होता है जो अपने आप को सन्स ऑफ जैकब कहते हैं। वो एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं जिसमें वो यूएस के प्रेसिडेंट को अटैक कर कर एक सिविल वॉर करते हैं, जिसमें वो प्रेसिडेंट पे अटैक करते हैं। प्रेसिडेंट मर जाता है और जैसे ही प्रेसिडेंट मरता है, ये अपनी पूरी आर्मी समेत, जो कि खुद अमेरिकन ही होते हैं, वो पूरे यूएसए पे कंट्रोल कर लेते हैं और अब उस यूएसए का नाम बदल कर रिपब्लिक ऑफ गिलियड रख देते हैं। अब यूएसए के साथ बॉर्डर पर कौन है? कनाडा है। तो ये कनाडा से वहाँ से औरतें लेकर आना शुरू करते हैं। क्यों और किस लिए, ये मैं भी बताना शुरू करती हूँ। अब उसमें क्या होता है कि इनकी जो अपनी महिलाएं होती हैं वो क्योंकि बीमार हो जाती हैं, जब आप आजकल के दौर में, जो कि आजकल एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, मैं यहाँ किसी को भी जज नहीं कर रही, जैसे महिलाएं होती हैं वो कि कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ जो भी संभोग करती हैं, चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप कॉन्डम्स यूज़ नहीं करते तो एसटीडी के लिए वैसे ही ख़तरा है। इसी तरह मर्दों का भी यही है कि चलें, अगर उनकी बीवी हो गई है, उनकी एक गर्लफ्रेंड है जो उनके साथ सिंसियर है, लेकिन वो अगर प्ले बॉय हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं, वो कॉन्डम्स यूज़ नहीं करते, वो फिर घर आकर जब अपनी गर्लफ्रेंड को या बीवी को यूज़ करते हैं तो वो उसको एसटीडी देते हैं। ये सारी चीज़ें ख़तरे वाली होती हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैलने लग गई हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, एक प्रॉपर मूवमेंट चली आ रही है, उसके ऊपर मेरा बात करना नहीं बनता क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मैं बात करूँगी तो आप लोग कहेंगे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं इस वजह से ये बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिस है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन कर दी गई है। उसके अगेंस्ट बात करने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया के अगेंस्ट हैं, आप पता नहीं कौन सी जाहिलों की दुनिया में बैठे हुए हैं कि आप ऐसे लोगों को नहीं मानते, रिस्पेक्ट नहीं करते। हालांकि यहाँ पर किसी को मानना या रिस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, को एग्जिस्टेंस ज़रूरी होती है। आप लोगों को उनके हिसाब से जीने दें, मैं इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट चलाया गया है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि ना मर्द ना औरत दोनों के लिए सेफ़ नहीं है। और वो इस वजह से प्रैक्टिस बनाई गई है कि जितना वो लोग उस चीज़ के अंदर इंगेज होंगे, ना बच्चे पैदा होंगे और उतने ही वो बीमार भी होंगे। ना बच्चे वो पैदा करेंगे, बीमार हो के वो मर भी जाएंगे, क्योंकि जब एसटीडीज़ लगती हैं वो बहुत आगे की ख़तरनाक किस्म की, क्या कहते हैं, बीमारियां भी इख्तियार कर लेती हैं शक्ल, जिसमें एड्स हो गई या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जानलेवा बीमारियां होती हैं। अब वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ना उन कमेंट्स को लाइक करूँगी ना हार्ट दूंगी, मैं कुछ भी नहीं। आप लोग समझ सकते हैं कि वो क्या है। आप में से जितने डॉक्टर्स होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि असल में हेल्दी नहीं है किसी के लिए भी, और वो हेल्दी बनाई जा रही हैं एक प्रोपेगेंडा के थ्रू, एक एजेंडा बनाकर। ये एक फ़ेज़ है जिसमें ये बनाया गया था कि इस चीज़ को इतना कॉमन कर दिया जाएगा कि लोग इस चीज़ की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे, और जो एक नॉर्मल अप्रोच है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उससे क्या उनको फ़ायदा होगा कि बच्चे भी नहीं होंगे और लोग एसटीडीज़ पकड़ पकड़ कर बीमार होकर कैंसर ले लेकर या एड्स ले लेकर मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक मूवमेंट है और बड़ी ज़ोरों शोर से चलती है मीडिया पर और पूरी दुनिया में, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई। अब इनकी औरतें तो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही इस सीरीज़ के अंदर, इस नॉवल के अंदर। अब इन औरतों को छोड़ देंगे, अब इनके लिए बच्चे कौन पैदा करेंगे? ये बिल्कुल इनकी बिब्लिकल अप्रोच थी। इनकी बाइबल में एक जेकब थे जिनकी वाइफ थी रेचल, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती थी क्योंकि वो उनको कोई बीमारी लग गई थी। तो उनको हैंड्स, जो क्या कहते हैं, हैंडमेड दी गई थी, जिसका नाम था मुझे नाम याद नहीं है, बिहाला था, पता नहीं कुछ बी से करके नाम था, बिल्हा था शायद, बिल्हा, ठीक है। वो हैंडमेड दी गई थी जो जेकब थे उनके बच्चों को पैदा करती थी, बिल्कुल जो कि आजकल सैरोगेसी में भी काम किया जाता है। आजकल सैरोगेसी में महिलाएं ये इसलिए काम करती हैं कि भाई हमारी फिगर ख़राब ना हो, तो वो अपना एग और अपने हस्बैंड का स्पर्म किसी और महिला की बॉडी में डलवा देती हैं, जहाँ से वो फिर बच्चे उनके लिए कंसीव करती है। तो ये सैरोगेसी के ऊपर मैं बात नहीं कर रही, ये जो मैं जिस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ जो बहुत
ज़्यादा एक प्रॉपर एजेंडा और एक मूवमेंट के साथ चल रही है वो कोई और चीज़ है। आप लोग अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए ये वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आप इंजेक्ट नहीं कर रहे, इस कॉन्सेप्ट में आप एक सेरेमनी करते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव रिचुअल के नाम से माना जाता है, जिसमें जो कमांडर होते हैं उनकी पत्नी जो होती हैं वो यहाँ पर बैठी होती हैं सेरेमनी में, और ये हैंडमेड होती हैं जिनके साथ वो एक संभोग करते हैं जिसके द्वारा वो फिर गर्भवती हो जाती हैं, यानी वो पेट से हो जाती हैं और वो फिर उनके लिए बच्चे पैदा करती हैं क्योंकि वो हेल्दी वुमेन होती हैं। अब ये कौन सी महिलाएं होती हैं? ये वो सारी औरतें होती हैं जिनको हैंडमेड बनाया जाता है, कि या तो जो सिंगल होती हैं, जो सिंगल यानी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है, या तो वर्जिन्स होती हैं या सिंगल होती हैं। सिंगल सारी सिंगल औरतें वर्जिन हो ये ज़रूरी नहीं होता, या फिर वो औरतें जो कि मैरिड नहीं हैं, जिन्होंने शादी के बिना बच्चे पैदा किए, जो कि आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ है, या फिर वो लोग जिनके ऊपर मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बात करूँगी तो फिर आप लोग कहेंगे कि मैं मुसलमान हूँ, इस वजह से मैं उनके ऊपर बात कर रही हूँ। खैर, ये वो सारी महिलाएं होती जिनको ये लोग लेकर आ जाते हैं, और डिवोर्सीज भी, जो गिलियड का लॉ होता है उसके अंडर डिवोर्स को नहीं माना जाता है, तो वो सारी औरतों को ये लोग हैंडमेड बना देते हैं, और वो सारे कमांडर्स जो होते हैं उनको असाइन की जाती हैं, उनके हाउस होल्ड में जाकर उनके लिए बच्चे पैदा करती हैं, क्योंकि उनकी जो अपनी औरतें होती हैं वो STD की वजह से बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं। तो एग्जैक्टली यही सेम चीज़ इस सीरीज़ को अगर हम थोड़ा बहुत देखें ना, तो ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कह लें, इस नावल में तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थी, लेकिन अगर आज के दौर में हम देख लें कि उस पोल्यूशन की वजह से वायरसेस हो रहे थे, यहाँ पर वैसे ही एक वायरस आ गया है। ठीक है, अब इस वायरस में ये जो चीज़ हम लोगों को लगाई जा रही है, कहाँ गई, एक मिनट, ये जो चीज़ हमें लगाई जा रही है जिसकी वजह से मैं बता रही थी कि आने वाले दिनों में हम लोग कंसीव नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे, तो ये सारी उसकी वजह से ये चीज़ें की जा रही हैं, बिल्कुल अगर आप देख लें। और फिर आने वाले दिनों में क्या होगा कि जब हमारी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी और सारे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग ख़त्म हो जाएंगे, तो जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जब बड़े होंगे तो वो ये बच्चे इस तरीके से बच्चे वो लोग पैदा करेंगे। ना सिर्फ इस तरीके से, बल्कि यहाँ पर अभी जब मैं एक्सपेरिमेंट्स में जाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि किस तरीके से कंसीव भी किए जाएंगे बच्चे बिना सेक्स के उसमें हैंडमेड वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होगी, हैंडमेड्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लूज़ली आप कह लीजिए, ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं मिलती हैं। अगर आप ये सीरीज़ देखेंगे आपको समझ आना शुरू होगी कि किस तरीके से, और क्योंकि ये एक ऐसा टाइम दिखाया गया है, डिस्टोपियन ज़माना दिखाया गया है जिसके अंदर ये चीज़ें की जाएंगी, तो आने वाला जो ज़माना है वो बिल्कुल इसी तरीके से चला जाएगा। हम लोगों को सोशल क्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये सोशल क्लासेस कब होंगी? जब एन बॉम्ब जो है हमारे पास आएगा, एन बॉम्ब के बाद, या बल्कि शायद उससे कुछ समय पहले ही आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल क्लासेस जो कि ऑलरेडी शुरू भी हो गई हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, जितने देशों में आजकल जंगें चल रही हैं या जंगें नहीं भी चल रही, झूठ मूठ के जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि जंगलात में आग लगना या साइक्लोन्स आना या कहीं पर सैलाब आना या तूफ़ान आना, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, या जैसे इस वक्त लेबनान में रोटी खाना पीना बिजली पानी कुछ भी नहीं है। तो ये जब आप लोग गरीब से गरीब होते चले जाएंगे, या जो रेफ्यूजीज़ आप बनकर एक देश से दूसरे देश में आएंगे, जब आप अजाइलम सीख करेंगे तो वहाँ पर आपको जॉब तो मिलेगी नहीं, आप अजाइलम सीख करेंगे, आप सड़कों पर रहेंगे, आप एक सोशल क्लास में डिवाइड कर दिए जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो सोशल क्लास के लोग सारी क्लासेस बन जाएंगी, और फिर उसमें इसी तरीके से आने वाले दिनों में जब एन बॉम्ब के करीब करीब टाइम आएगा तो फिर ये इसी तरीके से यही सारी चीज़ें होंगी। और अभी सिर्फ वायरसेस हैं और ये वायरसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये मास्क और ग्लव्स हमारी जान कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आगे आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ ऐसा होगा कि हमें वो करके चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, सोशल क्लास, हर चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं, अगर आप ये सीरीज़ देखें, मैं इनकरेज नहीं कर रही, मैं किसी भी सीरीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, अगर आपको लग रहा है, लेकिन अच्छी सीरीज़ है, आप लोग देखेंगे आपको दुनिया की बहुत चीज़ें समझ आएंगी। और ऐसा बहुत आने वाले ज़माने में होगा। ये बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट्स हैं ये सारी गिर जाएंगी, ये सारी देश की पॉलिटिक्स ये सब गिरेगी। ये सब जो है पहले फनेटिक्स इनको कंट्रोल करेंगे, और वो फिनेटिक्स भी जो हैं कहाँ से निकल कर आएंगे, इसी जगह से, इसी दुनिया से निकल कर आएंगे, जो एलीट बनाएगी इन्हें जानबूझ के। वो एक सोशल क्लास को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और फिर उनके ऊपर कंट्रोल पीछे से कौन करेगा? ये 1% लोग जो हैं, जो ऑलरेडी वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करते, लेकिन सारी जो दुनिया और सारे जो देश हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ये प्रिपरेशन का प्रोसीजर होगा। मैं हमेशा बात करती हूँ प्रिपरेशन की, तो ये प्रिपेयर करेंगे आपको। अभी भी देख लीजिए ना, जैसे अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, इराक़ है,
या ये क्योंकि सारे मुस्लिम देशों में इस वक्त ये सारा काम हो रहा है, लेबनान हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट गिर चुकी हैं, वहाँ पर कौन है, यूएस आर्मी है। तो यूएस आर्मी को इस वक्त हम अगर यहाँ पर उस सेंस में मान लें कि ये प्रिपरेशन के लिए भेजी गई हैं, ये रेवोल्यूशन नहीं है, रेवोल्यूशन का नाम दे देकर इन खुद देशों ने अपना कबाड़ा किया है कि हमें अपना प्रेसिडेंट गिराना है, हमें अपना मिनिस्टर गिराना है। और उस पर क्या होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट को खुद गिराते हैं, जनता खुद गिराती है और फिर यूएस आर्मी को भेज दिया जाता है। वो आपको क्या करती है, पूरा कंट्रोल करने लग जाती है। अब देख लीजिए, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो कोई भी और देश हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, जहाँ जहाँ पे भी यूएस गवर्नमेंट है वहाँ पर कुछ भी बेहतर तो नहीं हो रहा। सिर्फ एक आतंकवादी ग्रुप निकल कर ज़रूर आ जाते हैं और वो एकदम से दुश्मन बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी प्री प्लान चीज़ें होती हैं। तो ये एक प्रिपरेशन का टाइम है। अभी तो मुस्लिम देश हैं, उसके बाद सारे तरह के देश जो हैं वो टारगेट होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब सारी गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी, हर जगह यूएस आर्मी या फ्रेंच आर्मी या रशियन आर्मी या चाइनीज़ आर्मी आ जाएगी, फिर ये सारी आर्मीज़ मिलकर किसको सर्व करती हैं असल में? उनके बड़े लोगों की मैं बात कर रही हूँ, स्टैब्लिशमेंट्स की बात कर रही हूँ, नॉर्मल फ़ौजियों की बात नहीं कर रही। वो बेचारे सबसे अच्छे क्यूट लोग होते हैं, उनको बेचारों को पता भी नहीं होता। तो मैं यहाँ आप में से किसी भी फ़ौजी को डिसरिस्पेक्ट हरगिज़ नहीं कर रही, लेकिन जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको चलाने वाले जो लोग हैं, वो लोग किसको सर्व करते हैं? वो एलीट 1% जो एलीट है, शैतान है, उसको सर्व करते हैं। तो वो सब मिलकर उनकी तरफ चले जाएंगे और फिर वो उनको कंट्रोल करेंगे। ऑलरेडी उस वक्त सोशल क्लासेस में बटे हुए डरे हुए लोग होंगे। तो ये जितना अभी आजकल है ना कि ये 21st सेंचुरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम ये बोल सकते हैं, हम वो ये कर सकते हैं, हर किसी को इजाज़त है, हर किसी को ये है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जैसे जिएंगे, ये सब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। हमसे हम ये राइट छीन लिया जाएगा। और एक और अजीब सी बात है कि ये बहुत कम समय के लिए सारी चीज़ें, ये आज़ादी हमें दी गई है। आप में से देखें 1800s का जो आखिरी था, 1890s और 1900 का जो स्टार्ट था, उसमें भी हम ऑलमोस्ट इसी तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे थे। चाहे वो क्रिश्चियंस हों, नॉन क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, नॉन मुस्लिम्स हों, हिंदूज़ हों, नॉन हिंदूज़ हों, सब एक 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 कल्चर के अंदर थे जो कि बहुत क्या कहते हैं, यानी एक स्ट्रिक्ट किस्म का कल्चर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन आई, हम लोग थोड़ा बदले, हमारी सोचें बदली, तो हम लोग उस दौर से निकल कर बाहर आए। इवन कि हमारे पास फिल्म्स, ड्रामे, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सारी जो एडवांटेजेस हैं या सहूलतें हैं, ये जो भी चीज़ें ये अब आई हैं बहुत कम समय के लिए, और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगी। अभी फिर से एक प्रॉपर साइंस फेल होगी, ये प्रॉपर साइंस फेल होगी। और ये प्रॉपर साइंस कब फेल होगी? जब एन बॉम्ब होंगे, उसके बाद साइंस फेल होगी। फिर साइंस फेल होगी, हम फिर से पीछे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो रिपीट करती है। तो ये दुनिया जब ख़त्म होगी तो हम पीछे की तरफ जाएंगे ही, तो ख़त्म होगी। और ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी, बाकायदा तौर पर फेज़ है जो डिसाइड किया गया है। अच्छा, मुझे अक्सर लोग ये भी बात कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, मुसलमान होकर ऐसी कैसी बातें कर रही होती हैं आप, कि आपको पता है कि खुदा है और वो जो चाहेगा वो वही होगा। इवन अगर हमारे धर्म में खुदा है, तो आप लोगों के धर्म में भी भगवान है, जो भी एक गॉड है, आप लोग भी मानते हैं कि उनके चाहे बिना कुछ नहीं होता। और हम भी यही बात मानते हैं, मुस्लिम्स के खुदा के चाहे बिना कुछ नहीं होता। तो बेशक खुदा के चाहे बिना कुछ नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म तो होनी है, दुनिया ख़त्म तो ज़रूर होगी। चाहे वो आप किसी भी धर्म से हों, चाहे आपके 7 जन्म भी हों, लेकिन दुनिया का एंड ज़रूर होगा, एक अंत पे ज़रूर आएगी दुनिया। तो अंत पर आएगी कैसे? हिस्ट्री कैसे? बिल्कुल उसी तरह हम पीछे जाएंगे। और जब हम पीछे जाएंगे और पॉपुलेशन ख़त्म होती चली जाएगी, एन बॉम्ब्स और वायरसेस और पता नहीं फलाना ढिमकाना, जब लोग ख़त्म होते होते बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, आखिर में कौन बचेगा? गांधी का ही एक बहुत अच्छा कोट है कि आँख के बदले आँख, इस तरह तो सारी जो जनता है, वो पूरी जो कायनात है, दुनिया, वो अंधी हो जाएगी ना। तो हाथ के बदले हाथ, इसी तरह जब जंगों में जंगी होती जाएंगी, एक दूसरे को मार मार के बचेगा, तो आखिर में कोई भी नहीं ना। तो दुनिया तो ख़त्म होगी, दुनिया को ख़त्म तो होना है। जब पूरी दुनिया ख़त्म होगी तभी तो हम जहन्नुम और जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है, या नरक या स्वर्ग जो भी होता है, हेल या हेवन, ये सारे तभी चीज़ें होंगी, चाहे आप किसी भी धर्म से हों। ये चीज़ें तो हम सब मानते हैं ना कि एक दफ़ा तो एंड होना ही है। कलयुग तो आप लोग भी कलयुग पे मानते हैं, हमारे पास क़यामत है। ये सारी चीज़ें होंगी, दुनिया तबाही की तरफ जाएगी तो ही हमारे लोग आएंगे। जैसे कलयुग का भी कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है शायद। मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे डिटेल नहीं पता किसी और धर्म की। तो ये जो सारी चीज़ें देखें होनी तो हैं। इस्लाम के हिसाब से ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो इस्लाम में आप लोगों को पता होगा कि साइंस भी फ़ेल होगी, ना सिर्फ साइंस फ़ेल होगी, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और हम बहुत पीछे कैसे जाएंगे, उसकी शुरुआत बिल्कुल इसी तरह होगी जब साइंस फ़ेल होगी। और फिर क्या होगा क्या नहीं होगा,
तो ये तो बात की बात है। मैं यहाँ कोई भी चीज़ ना किसी रिलीजन या धर्म के हिसाब से नहीं बता रही। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ें बता रही हूँ जो करंटली होने वाली हैं, जो ऑलरेडी बना दिए गए हैं प्लान्स, जो ऑलरेडी पता है कि ये आगे होने वाले हैं चीज़ें, मोशन में है ये सारी चीज़ें, कि ये फ़ेज़, उसके बाद नेक्स्ट फ़ेज़, उसके बाद ये फ़ेज़। ये तो मैं आप लोगों को इस्लाम का या किसी और धर्म के ऊपर इसलिए भी बात करके बता रही हूँ कि मुझे लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि हाँ मुसलमान हैं तो आप क्यों नहीं खुदा पे भरोसा रखती हैं। देखिए, अल्लाह ने भी कहा है कि मुझसे दुआ मांगो लेकिन खुद हाथ पैर भी हिलाओ। अगर तुम मुझसे दुआ मांग रहे हो कि मुझे हस्बैंड दे दे या मुझे हस्बैंड दे दे, तो मैं तुम्हारे बिस्तर पे तुम्हारा हस्बैंड नहीं फेंक दूंगा। तुम बाहर निकलोगे, हाथ पैर मारोगी, तुम किसी से मिलोगी तो तुम्हें हस्बैंड मिलेगा ना। या अगर हम बैठे बैठे ये दुआ करें कि हमें गाड़ी घर मकान चाहिए, तो एकदम अल्लाह ताला आसमान से तो नहीं भेज देंगे ना, ये लो भाई तुम्हारा महल, ये लो तुम्हारी लैम्बोर्गिनी या बेंटली या बुगाटी। नहीं, आप मेहनत करते हैं, उस मेहनत में अल्लाह आपका साथ देता है लक बनकर, फिर या जो भी आप जिस भी धर्म से, तो फिर आपको वो चीज़ें मिलती हैं। उसमें ये होता है कि आपका जो रास्ता होता है उस जगह तक जाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो आसान थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को उससे वो चीज़ें बता रही हूँ कि कौन होना क्या है। हम खुदा पे भरोसा ज़रूर रखेंगे कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, लेकिन ये चीज़ें होंगी ज़रूर, किसी तरीके से भी होंगी, किसी भी तरीके से होंगी, आने वाले दिनों में होंगी ज़रूर। अब देखिए, अल्लाह पे भरोसा तो हम सबको है, या आपको अपने भगवान पर भी है, लेकिन जंगें भी होती हैं, लोग मरते भी हैं, लोगों की कत्ल गारत भी होता है। तो उसका क्या मतलब है कि आपके भगवान ने आपको छोड़ दिया है, हमारे खुदा ने हमें छोड़ दिया? नहीं ना। पर ये चीज़ें होती हैं। ये एक साइकिल है जो ख़त्म भी होना है। ज़िंदगी का एक साइकिल है, शुरू हुआ है, वो ख़त्म भी होगा, हर इंसान का होगा। चाहे वो 7 जन्म भी क्यों क्यों ना हो, हर 7 जन्म के बाद भी एक ख़त्म होगा ना साइकिल, एंड तो होगी ज़िंदगी हर किसी की। उसके बाद क्या है? उसके बाद नरक और जन्नत दोनों ही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट तो है। अब ये किस तरीके से है, दुनिया का ख़ात्मा किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम खुद ही अपना कबाड़ा करेंगे, ये वो सारी सिचुएशन है जिसके ऊपर मैं बात करती हूँ यहाँ पर। और मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ कि हम लोग इससे अपने आप को जितना हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है सेव करें, जितना हो सकता है हम समझने की कोशिश करें। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि हम इससे कैसे ख़ुद को बचा सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में दिल भर के अपहरण होंगे, दिल भर के बच्चों को उठा के लेके जाया जाएगा, दिल भर के बहुत कुछ होगा, और अभी भी बहुत कुछ होता है, हमें पता नहीं है। लेकिन ये जैसे यहाँ पर बड़े बड़े देशों में जंगें हो रही हैं, यहाँ पर अभी आप लोगों को लग रहा है ना कि अफ़गानिस्तान की औरतों को बेचा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ अफ़गानिस्तान की औरतों को नहीं, ये सीरिया, इराक, ईरान, इन सब में कई ज़माने से चीज़ें चली आ रही हैं। इनको यहाँ लेकर आया जाता है इस जगह पर, फिर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है रैट्स की तरह, और उनको फेंक दिया जाता है क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और इनके मरने के बाद भी इनके साथ क्या होता है ना, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, काफ़ी कुछ है, मैं बताना बहुत कुछ चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हम अवेयर हो जाएं। सच जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।